स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर सनातन पर इतना हमला क्यों कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव का उन्हें मौन समर्थन है? ये समझने के लिए हम लखनऊ की जनता के बीच में पहुंचे हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल इन दिनों बना हुआ है कि अखिलेश यादव का क्या समर्थन है स्वामी प्रसाद मौर्य को। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने लक्ष्मी जी को लेकर बयान दिया है। देखिए, स्वामी प्रसाद भी वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी आज तक करते आई है। वो धर्म को लेकर राजनीति कर रहे थे और ये जाति को लेकर राजनीति कर रहे हैं। कोई सेंस ही नहीं बनता किसी के धर्म के बारे में कोई टिप्पणी की जाए। आप उठा के कोई भी टिप्पणी कर दे रहे हैं। आप भी ये चाह रहे हैं कि जाति में लोग बढ़ जाएं। जैसे धर्म के लोग, बीजेपी चाह रहे हैं कि धर्म में इलेक्शन हो, वो चाह रहे हैं जाति में इलेक्शन हो। ये गलत है। आप महंगाई बढ़ी हुई उस पर बात नहीं हो रही है, गरीब लोग पे बात नहीं हो रही है। 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आए। MD रतन रॉय ने कहा है। अब दत्ता साहब हंस बोले, जो महासचिव हैं, उन्होंने कहा है 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और 23 करोड़ लोग 375 कमा रहे हैं। उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? बेरोज़गारी दर आप बताइए कि 6% से 8% 10% हो गई सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। उस पर क्यों बात नहीं हो रही है? स्वामी प्रसाद को ये सोचना पड़ेगा कि आप ये वाली राजनीति को छोड़ के मुद्दे पे आइए, नौकरियों पे बात करिए, रोज़गार पे बात करिए। आप बीजेपी के वाली सिस्टम जो इन्होंने एक गोला बनाया है कि बस इसी पे राजनीति होती रहे। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी राष्ट्रीय महासचिव हैं और MLC हारे विधानसभा फिर भी MLC बनाया है। अगर बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसी घिनौरी हरकतें बार बार कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का पूरा शरण है और पूरा मतलब उनका समर्थन है। हम मुसलमान होके अगर अपने इस्लाम धर्म का भी सम्मान करते हैं तो सनातन का भी सम्मान करते हैं। हम किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं करते हैं। यहाँ लड़ाई मेरे समझ से, जो मैं समझता हूँ कि यहाँ लड़ाई जो विगत 90 के दशक से जितने लोग राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर, केवल ये लोग ये चाहते हैं कि भाजपा और सपा के परिधि से राजनीति को किसी तरह बाहर न रखा जाए, राजनीति कहीं बाहर न चली जाए, इसलिए कि दोनों के लिए धर्म अनिवार्य है। धर्म ही इनकी जात है और जात ही इनका धर्म है। आप जनता की आवाज़ बनिए ना। आप विपक्ष में बैठे हो, आप ये बता रहे हो धर्म को लेके और जाति को लेकर राजनीति कर रहे हो। आप रोजगार पे क्यों नहीं बात कर रहे हो? आप क्यों नहीं बात कर रहे हो कि 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी हुई? आप गरीबों पे क्यों बात नहीं कर रहे हो? आप जनता के नुमाइंदे होकर क्यों नहीं बात कर रहे हो कि एक्साइज ड्यूटी आप 16 बार बना के 27,000 करोड़ लोग रुपया ले लिए? ये मुद्दा नहीं था, नौकरी का मुद्दा नहीं है। आप क्यों रोजगार पे बात नहीं कर रहे हो कि 6% से 8% हो गया? उस पर क्यों नहीं स्वामी प्रसाद बात कर रहे हैं? विपक्ष के नेता हैं, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी कहाँ है? हम आपसे पहले मैंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक कदावर लीडर हैं, हारे उनको MLC अखिलेश जी ने भी बनाया, अपने दल में राष्ट्रीय महासचिव अपनी बराबरी का दर्जा दिया। ये चीज़ तो माननीय अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए कि कई बार माननीय मौर्य जी ऐसे बयान दे चुके हैं। ये अखिलेश जी को और राम गोपाल जी को, शिवपाल जी को, सबको संज्ञान लेना चाहिए कि इस पर क्यों आप इस तरीके गलत बयान कर रहे हो। और यही आप इतने न छोड़ दीजिए। आज आजम खान पर क्या दुर्दशा हो रही है, ये देन अखिलेश यादव की है। देवरिया अखिलेश यादव तो अपनी बिरादरी को मिलने चले गए थे, बाकी आजम खान से आज मिलने नहीं गए। मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी से बाहर हो चुका है। अखिलेश यादव विपक्ष के नेता अगर जो हैं तो अखिलेश यादव जी क्यों नहीं मुद्दों की बात उठाते? अखिलेश यादव जी खुद अपना को बचा रहे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य से साए पटाए बयान दिला रहे। यही जाति और धर्म का कवच ने सारा उत्तर प्रदेश का गन्ना मिल बेच डाला, सारा जो है सीमेंट फैक्ट्रियां बेच डाला, यहां तक कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर सूता मिल भी बेची गई, उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें भी बेची गई, उत्तर प्रदेश का शिक्षा भी बेचा गया। उत्तर प्रदेश के पास केवल बच गए राम और जात, ये दो चीज बची। और दोनों का पहचान को दो पार्ट में बांट करके प्रदेश को धार्मिक और जातीय उन्माद पैदा करके जात और धार्मिक और जातीय उन्माद के भट्टी में इस प्रदेश के भविष्य को झोंकना चाहते हैं। यहाँ महंगाई की बात नहीं करेंगे, यहाँ गरीबी की बात नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश की सड़कों की बात नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में कल कारखानों की बात नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में बेरोजगार नौजवानों की बात नहीं करेंगे। ये उत्तर प्रदेश में
राम और रहीम की बात करेंगे, दिल लक्ष्मी की बात करेंगे, केदारनाथ की बात करेंगे, बाबरी मस्जिद की बात करेंगे, राम की बात करेंगे, ये प्रदेश की बात नहीं करेंगे, ये महंगाई की बात नहीं कर सकते। इनको केवल लक्ष्मी की बात करनी है, इनको राम की बात करनी है, और दोनों का लक्ष्मी से आराम से कोई लेना देना नहीं। ये केवल राम और लक्ष्मी का ढकोसला बना करके प्रदेश के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल ये साजिश है और ये इजी पॉलिटिक्स कहा जा सकता है, बहुत इजी पॉलिटिक्स है। पर उनको शर्म आना चाहिए जो धर्म के नाम में, चाहे बीजेपी हो चाहे स्वामी प्रसाद जी हो, धर्म के नाम में आप भगवान को आस्था का विषय है उसको राजनीति में लेके आ रहे हो। कितनी घिनौनी बात है ये, आपको शर्म आनी चाहिए। आप भगवान तक को नहीं छोड़े, इतना स्तर राजनीति का गिर गया कि आप भगवान को लेके आ रहे हो। ये कैसी जातिगत जो राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? हिंदू देवी देवताओं के नाम को लेकर जो चर्चा लगातार है कि जुआ युद्धम छलम बलम कहते थे, जुआ में छल बल सब कुछ ठीक है। तो ये जुआरी पार्टी सब जुआरी बन गई और इनको अपना दांव दिखता है, राम के नाम पर हो या धर्म के नाम पर हो या पुरुष और नारी के नाम पर हो। ये भी खेल है, केवल जातीय नहीं है, नारी और पुरुष का भी खेल है। घर घर में फूट डालो, बाप बेटों को लड़ाओ, इसका भी खेल है। ये खेल सब तैयार हो रहे हैं जैसे हमें जीत मिले। बस राजनीति की हवस रह गई, देश के प्रति प्रिय भाव या जनता के प्रति प्रिय भाव ना लेस मात्र का इतना मिल नहीं सके। तो राजनीति में भी कुछ इसी तरह की स्थिति है कि राजनीति में जो मुद्दा हुआ करता था, कभी गरीब के लिए तमाम सवाल, गरीब के ऊपर सवाल खड़े करना, कभी उत्तर प्रदेश की कमजोरी के ऊपर सवाल खड़े करना, बेरोजगारी और इंडस्ट्री पर सवाल खड़े करना, इसके बजाय इस तरह के मुद्दों को लाकर राजनीति में जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको बांट कर राजनीतिक लाभ के लिए बयान दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर अखिलेश यादव का ना बोलना आम लोगों को यही लगता है कि उनका मौन समर्थन है। 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियों के नेता की ज़बान फिसलने लगी है। अब लोग धर्म पर सीधी टिप्पणी कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं पर सीधे प्रहार किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक नेता हैं जो लगातार हिंदू देवी देवताओं पर प्रहार कर रहे हैं। हम इस समय गोंडा में हैं और लोगों से जानते हैं कि आखिर उनका क्या मानना है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर। उनका बयान बहुत ही निंदनीय है, सनातन धर्म पे चोट है। सर, जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या लग रहा है कि अब ये लोग देवी देवताओं पर प्रहार करके, हिंदू धर्म पर प्रहार करके वोट की राजनीति करेंगे? तो वोट की राजनीति तो कर ही रहे हैं, एक तरफा वोट की राजनीति कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी से नेता हैं, MLC हैं। मेरा मानना है वो जो बयान दे रहे हैं वो उनका निजी विचार हो सकता है, क्योंकि कोई समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता जो है, जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी या कोई बड़ा नेता उन बातों का खंडन या समर्थन नहीं कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान से तो यही लगता है कि इनको किसी अस्पताल में जो है मानसिक अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। ये मानसिक रूप से बीमार है, इसीलिए कोई नेता जो है, चाहे इनके पार्टी का हो या और भी पार्टी के नेता, इनके बारे में बोलने से जो है इनकार कर रहे हैं, क्योंकि बीमार व्यक्ति के बारे में कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। करोड़ों की आबादी है, इसमें कोई कुछ भी बोल सकता है और वो जो जैसा बोलेगा वो वैसा भुगतेगा। आने वाले चुनाव में परिणाम दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हिंदू वर्ग अभी कितना है, परसेंटेज उनको नहीं क्लियर हो रहा है कि कितने परसेंट में हिंदू हैं अभी। क्या लगता है समाजवादी पार्टी के जो नेता है, कद्दावर नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर लें, ये क्यों नहीं विरोध कर रहे? बाकी हमारे हाथ में नहीं तो इनको तो है जो है पकड़ करके इनको जो है भर्ती करा दिया जाता है किसी मानसिक अस्पताल में। हमारे साथ और लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को वो किस नज़रिए से देखते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान लगातार हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करते रहते हैं अपने बयानों में, किस नज़रिए से देखते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में मैं जितनी भी निंदा करूं उनके बयान की वो कम है। इससे पूर्व भी रामचरितमानस पे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया और ये कोई नई बात नहीं है। जब से वो समाजवादी पार्टी में गए हैं तब से वो लगातार हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू की ग्रंथ जो भी हमारी ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उन पे वो अनावश्यक तमाम कमेंट किया करते हैं। इनकी ऐसी एक्टिविटी सिर्फ इसलिए है कि वो चर्चा में बने रहें। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जब से ये सपा पे गए तब से आए ताएं जो भी इनके दिमाग में आ रहा है, जो समाज में आ रहा है, वो बोले जा रहे हैं। अच्छा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा इसलिए तो नहीं कर रहे कि गैर हिंदू वोट हैं जो उनको 2024 के चुनाव में साध सकें?
भैया इसका राजनीतिक करियर शून्य हो चुका है। ये कोई भी पद पे अब जाने वाले नहीं हैं। इनका राजनीतिक कोई भविष्य नहीं बचा। इनकी बिटिया भाजपा से सांसद थी, मुझे लगता है ये उसको भी ले डूबेंगे। ये खुद तो इनकी वही कहानी है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये खुद जाएंगे और समाजवादी पार्टी को भी ये ले डूबेंगे। समाजवादी पार्टी का भी कोई भला होने वाला नहीं है। हिंदू हर जगह हैं और हिंदू की आबादी 70% है। ऐसा बोल के ये किसका वोट ले लेंगे? यादव हिंदू नहीं है, मौर्य हिंदू नहीं है, ये मौर्य जात से आते हैं। इनके परिवार के लोग ही क्या इनसे सहमत हैं? हमको बतावें। ये बिल्कुल निराधार बात करते हैं, तथ्यहीन बात करते हैं। ये बहुत बड़ा पापी है, जिनको हम लोग एक पापी के रूप में दशहरे में जलाते आए हैं। रावण को, जिन्होंने केवल एक माता सीता का जो है अपहरण किया था, और ये उससे भी ज़्यादा जो है हमारे हिंदू ग्रंथ का अपमानित कर रहा। मुझे लगता है ये तो उनसे भी ज़्यादा जो है कुकर्मी है। इसको तो वास्तव में इसको जला देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है निहायत ही बदतमीज़, निहायत ही घटिया आदमी है। उनके बारे में और उनके बयानों की कितना मैं निंदा करूं वो कम है। इतना घटिया आदमी तो मैंने कभी देखा नहीं। मौर्य को लेकर के लोगों की अलग अलग टिप्पणी है, अलग अलग मानना है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वो दिवालेपन हो चुका है, पागल हो गए, उनके बुद्धि नहीं रही है। वो पता नहीं कैसे, हमें पता चलता है कैसे वो हिंदू जन्म में पैदा ही हो गए। उनका तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि हिंदू है भी या नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के गोंडा के लोगों की अलग अलग राय है। लोगों का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ये जो बयान हैं वो चुनाव को देखते हुए हैं, गैर मुस्लिम वोटों को साधने की राजनीति कर रहे हैं। स्वामी के निशाने पर सनातन, क्या है स्वामी को अखिलेश का मूक समर्थन? मैं हूं अक्षय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं सियासी चौक। आज सियासी चौक में हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो हमेशा से अपने बयानों से चर्चा में रहा है और ये बयान अक्सर विवादित ही रहते हैं। हम बात कर रहे हैं सपा नेता, सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में दीपावली पर भी उन्होंने देवी लक्ष्मी पर भी विवादित बयान दिया है। आज हम जानते हैं लोगों से कि क्या है उनकी राय स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में। पहले तो मैं उन्हें समझता था कि अपनी बिरादरी से हैं, जिस समाज से वो रहते हैं वो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से उन्होंने कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण किया होगा। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो अभी निर्णय दिया गया कि श्री रामचरितमानस में जो भी व्याख्यान है उसको जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो अपने हिसाब से व्याख्या कर रहा है, तो माननीय उच्च न्यायालय ने बताया कि क्या क्या इसका सही भी उत्तर है। माननीय उच्च न्यायालय का सबसे पहले अपमान है। हमारे भारतीय संविधान में भी वर्ण व्यवस्था को भी मान्यता दी गई है। और रही बात किसी एक समाज को लेकर के कहने की, तो उस समाज में, जिस समाज से ये आते हैं मौर्य समाज, उस मौर्य समाज को इस भारतीय संस्कृति में और दुनिया में पहचान दिलाने वाला ही अगर कोई है तो सनातन समाज का ही एक अगुवाकार था, वो थे माननीय चाणक्य जी। जिस समाज को लेकर के कूदते हैं, कहते हैं, अगर ध्यान दिया जाए और सोचा जाए तो उसको बनाने वाले माननीय चाणक्य जी हैं। अगर चाणक्य जी नहीं होते तो मौर्य वंश नहीं होता। इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले वो चीज़ों को ज्ञात करें, चीज़ों के बारे में पहले वो ठीक से जानें। उनको जानकारी नहीं है, पहली बात तो उनको जानकारी नहीं है, और वो बिना जानकारी के कुछ ज़्यादा ही टिप्पणियाँ कर देते हैं, और ये बहुत ही आलोचनीय है और उन्हें इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लोगों का कहना है। और भी लोग हैं हमारे साथ, जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? अर्पित श्रीवास्तव। अर्पित जी, क्या कहेंगे, अखिलेश यादव क्यों चुप हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की लगातार ऐसी बयानबाजी पर? नहीं, उनका इसमें उनकी राजनीति में इसको फायदा मिलेगा। जिससे उनको लगता है कि मौर्य समाज एक अच्छा वोट बैंक है, उसके वजह से वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव शांत हैं, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। इसका फ़ायदा उनको मिलता है, ये तो चुनाव के दौरान ही पता, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि उनको इसका फ़ायदा कुछ मिलेगा। क्योंकि अगर आप देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो बहुत ही ओछी हरकतें हैं। अगर आप अपने सनातन धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहते हैं तो ये आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। आप अगर लक्ष्मी जी के ऊपर, राम जी के ऊपर आप बोल रहे हैं तो ये सब धरोहर है। अयोध्या हम लोग के लिए धरोहर है। अगर हम लोग आज मोदी जी ने, योगी जी ने इतना विशालकाय राम मंदिर बन रहा है, सबके सहयोग से बन रहा है, तो उसके लिए जो ये बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि अब इनका कोई राजनीतिक भविष्य होना चाहिए। कि उनका नाम स्वामी प्रसाद रखे जाने से वो स्वामी नहीं हो जाएंगे। अगर वह अपने नाम का अस्तित्व जाने
कि स्वामी का अर्थ क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है। सनातन धर्म अपने आप में ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व को जगाया है, पूरे विश्व का जन्म देने वाला सनातन धर्म है। और जिस प्रकार से कांग्रेस बताती है, कांग्रेस को खुद नहीं पता है कि मैं क्या हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। उनके सारे बयान जाहिलता का प्रमाण है। मैं यह कहूँगा कि ये एक नंबर के जाहिल हैं, और अगर इनको अपने समाज की और ये जो बैकवर्डों की इतनी चिंता हो रही है, तो जब ये भारतीय जनता पार्टी में थे, मलाई काट रहे थे, मिनिस्टर थे, तब ये चिंता नहीं हो रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो एक विक्षिप्त मानसिकता के व्यक्ति हैं, क्योंकि अभी तक जो सनातन पे या लक्ष्मी जी पे उनके बयानबाजी आ रही है, खुद अगर वो सारे पुराणों को, सारे वेदों को वो झुठला के अपनी एक नई जो जातिगत प्रणाली वो लागू कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी उनकी है विक्षिप्त मानसिकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देखिए, लोगों में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बहुत ही आक्रोश है, उनके बयानों को लेकर आक्रोश है। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अनुज पांडे मेरा नाम है। अनुज जी, अभी हम लोगों ने जो चर्चा की, लगातार आप सुन रहे हैं, लोगों में आक्रोश है विवादित बयानों को लेकर जो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा की जा रही। आपका क्या मानना है, क्या कहेंगे? मेरा मानना ये है कि एक ये बहुत बड़े स्तर पे जो एक घमंडिया गठबंधन बना हुआ है, इन गठबंधन के लोगों का एक ये मकसद है कि किसी प्रकार से भी हिंदू समाज को बदनाम किया जाए और उनके बारे में दुष्प्रचार किया जाए। अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु में स्टालिन ने हिंदू धर्म पे बोला, उसको कि डेंगू, मलेरिया, इस तरीके एड्स जैसी बीमारियों से बताया सनातन को। उसके बाद देखिए हेड के उसका जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं खड़गे, उनके बेटे ने कहा, और उसी क्रम में ये स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, जो हमको लग रहा है कि सनातन समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और मेरा तो ये कहना भी कुछ दिन पहले जो वो आया है सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वामी के खिलाफ ही, तो मेरा निवेदन है सुप्रीम कोर्ट से कि इस मैटर को लेकर स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि ये बहुत पानी सर से ऊपर हो रहा है, सनातन को जो है अपमानित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट स्वयं स्वतः संज्ञान ले और इनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करे। बिल्कुल, देखिए, सभी लोगों से हम लोगों ने जाना कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों पर इनका क्या कहना है। अब अखिलेश यादव के मूक समर्थन पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, और अब देखना यह होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की ये विवादित बयानबाजी सपा को, भाजपा को या कांग्रेस को, किसको फायदा पहुंचाती है या नुकसान। अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज स्टेट, बहराइच।